देखिए आज की जो मेरे वीडियो है, अगर आपका खाता एसबीआई, पीएनबी, बीओबी बैंक में है खाता, तो हो जाए भाई सावधान। 20 अगस्त 2025 से नियम बदल रहे हैं, बैंक खाते होंगे बंद। देखिए, क्या आपका बैंक खाता एसबीआई में है, पीएनबी में है या बैंक ऑफ बड़ौदा में है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। 20 अगस्त 2025 से इन बैंकों के नियमों में बड़ा बदलाव हो रहे हैं। और देखिए, यह बदलाव आपके जैसे आपके पैसे, आपके यूपीआई पेमेंट और आपके बैंक खातों को प्रभावित करेंगे। तो चिंता न करें, हम इन बदलावों को आसान भाषा में आप लोग को समझाएंगे और बताएंगे। देखिए, मिनिमम बैलेंस, यूपीआई के नए नियम और केवाईसी अपडेट सब कुछ साफ हो रहा है। और देखिए, सरल तरीके से हो रहा है। और वीडियो में आखिरी तक आप लोग देखिएगा ताकि आप लोग को कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। समझ पा रहे हो? अभी बहुत सारा बैंक ने अपना मिनिमम एवरेज बैलेंस चेंज कर दिया है। समझ पा रहे हो? लोगों को झटका दिया है, झटका। अभी हम बताएंगे बैंक ने किया है, ये बैंक के द्वारा हुआ है। और देखिए भाई, अगर हाँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी को बजा देंगे, ये जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पूरी तरीके से समझिए। जैसे कि अगर मान लीजिए, सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि एसबीआई में अगर आपका खाता है, पीएनबी में है और बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो अपने सेविंग अकाउंट मिनिमम एवरेज बैलेंस का नियम तो इन्होंने, ये सब बैंकों ने हटा दिया है। आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि इसका मतलब है आपको अपने बैंक खाते में हर महीने निश्चित रखने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित राशि आपको नहीं रखना। जैसे कोई बैंक होता था 1000 रुपया रखना होगा, कोई बैंक आता था 2000 रखना होगा, कोई बैंक आता था 5000 रखना होगा। समझ रहे हो? तो ये सब बैंकों ने अभी खत्म किया है। अब देखिए यहां पर क्या है, पहले अगर आप एसबीआई में 3000 था, पीएनबी में 2500 था, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है 1000 नहीं रखते थे, तो आपको हर महीने 100 रुपया से लेके 500 रुपया तक का पेनल्टी देना पड़ता था, जुर्माना लगता था भाई। ये चीजें समझिए। और देखिए, लेकिन अब जो है 20 अगस्त 2025 से पेनल्टी खत्म हो चुकी है। अब ये खबर उन लोगों के लिए बहुत ही जो है खुशखबरी है। समझ रहे हो? मतलब छोटे शहरों या गांव में जो रहते हैं, जो सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए यहाँ क्या है, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आप एक छात्र हैं तो आपकी कमाई तो कम होगा। स्टूडेंट लोग कितना कमाता है? 1000-2000 तो खाता में रखता ही है, और वो भी निकाल लेता है, कभी जरूरत पड़ता है तो जीरो हो जाता है। अब देखो, आपको पेनल्टी टेंशन नहीं देना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस का नियम को हटा दिया। समझ रहे हो? यानी कि अब आपको 1000-2000 बैलेंस रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग को अगर ध्यान से समझना है, अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट है तो उसमें अलग नियम हो सकता है। एसबीआई ने यह कदम पहले ही उठा लिया था। समझ पा रहे हो? एसबीआई में बहुत पहले से ही जो है यहाँ पर जीरो अकाउंट चल रहा है, सेविंग अकाउंट एसबीआई में। अब देखो, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी ऐसा कर रखा है। इससे आपका पैसा बचेगा, बैंकिंग सेवाओं का आसान हो जाएगा, कुछ भी खरीदारी कर पाएंगे। और देखो, आप बात करते हैं यूपीआई के नए नियम के, भाई इसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट है। और देखो, आईसीआईसीआई बैंक ने सुने 50,000 मिनिमम एवरेज बैलेंस कर दिया है। और अब सुन रहे एचडीएफसी बैंक 25,000 कर दिया है। ऐसा मीडिया न्यूज में भी आया हुआ, आप लोग देखिएगा। भाई ये तो गलत है। 50,000 कौन अकाउंट पर पैसा रखेगा? मिनिमम बैलेंस 50,000 कर दिया आईसीआईसीआई बैंक। लोगों को कितना बड़ा झटका। आप लोग बताइए, सही किया आईसीआईसीआई बैंक ने? कमेंट करके बताइएगा। अरे एचडीएफसी ने 25,000 करके सही किया? इतना कौन बैलेंस रखता है भाई? कोई स्टूडेंट है 2000, 4000, 5000 तो रखेगा ज्यादा से ज्यादा। अब वो भी जरूरत पड़ेगा तो वो तो पैसा निकालेगा ही ना मेरे भाई। अब देखो, अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम यूपीआई, कोई भी ऐप से जो है मोबीक्विक, अगर आप पेमेंट करते हो तो ये नियम आपके लिए जरूरी है। क्योंकि 20 अगस्त 2025 से यूपीआई के कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, और ताकि आपके पेमेंट को सुरक्षित और सिक्योर किया जा सके। और देखो, पहला जो नियम था बैलेंस चेक करने की जो लिमिट है, उसको लेकर के है। देखिए, अगर आप यूपीआई ऐप से एक दिन में, वन डे में, एक दिन में आप 50 बार अपना बैलेंस बैक चेक कर सकते हो। जैसे कि गूगल पे से चेक करोगे तो 50 बार चेक कर सकते हो, पेटीएम से चेक करोगे तो 50 बार चेक कर सकते हो, फोन पे से चेक करोगे तो 50 बार चेक करो। इस तरीके से 50 बार किया गया है। समझ रहे हो? उससे ज्यादा बैलेंस चेक नहीं कर सकते एक दिन में। अगर आप इससे ज्यादा चेक करते हो तो आपको 24 घंटा तक ऐप से बैलेंस नहीं देख पाएंगे। ये चीजें हैं। और देखिए, लेकिन अगर आप फोन पे, गूगल पे दोनों इस्तेमाल करते हैं तो हर ऐप की अपनी 50 बार ही लिमिट होगी। ये चीजें समझ लीजिए। दूसरा नियम है ऑटोमेटिक बैलेंस अपडेट। अब हर यूपीआई पेमेंट के बाद आपको खाता बैलेंस अपने आप दिखेगा।
समझ पा रहे हो, ये चीजें अपडेट की गई है ऑटोमेटिक बैलेंस अपडेट को लेकर के। और देखिए इससे आपको बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक दिखेगा भाई बैलेंस कटेगा तो। तीसरा नियम है ऑटो पे का समय। अगर आप मान लीजिए कोई ईएमआई, कोई एसआईपी, कोई आप आईपीओ या कोई नेटफ्लिक्स जैसे सब्सक्रिप्शन जो है आपने यूपीआई ऑटो पे यूज करते हैं, अगर वहां सेट करके रखा है आपने, तो अब हर पेमेंट सिर्फ खास समय पर ही होगा। जैसे कि सुबह 10 बजे से लेके मॉर्निंग में और पहले ये होगा 10 बजे, और दोपहर 1 बजे से लेके 5 बजे तक होगा, रात में 9:30 बजे के बाद। इससे यूपीआई में क्या होगा जो है बैलेंस जो है यूज करने में सिस्टम पर लोड कम होगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें एक अच्छा किया है बैंक के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग आईपीओ में पैसा लगाते थे, शेयर मार्केट में लगाते थे, तो आईपीओ में सेट होता था, समझ पा रहे हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन पैक लेते थे ऑटो पे सेट होता है, तो वहां पर क्या होता था लोग जब करते थे वो सब चीजें तो यूपीआई पर लोड पड़ता था। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं ट्रांजेक्शन किया, बैलेंस चेक किया, हर बार चेक करता था, जिससे यूपीआई पर लोड पड़ता था, जिसको जरूरत रहता था वो पेमेंट नहीं कर पाता था, सर्वर बिजी हो जाता था। तो ये बहुत अच्छी बात है जो किया गया है बैंक के द्वारा। अब देखिए यहां पर देखो चौथा नियम जो है ट्रांजैक्शन स्टेटस की सीमा को लेकर के। यहां पर क्या है कि अब आप किसी भी पेमेंट का स्टेटस, जैसे पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकते हो। ये चीजें समझिए, मतलब कि अब हर एक चेक के बीच में 90 सेकंड का गैप होना जरूरी होगा, समझ रहे हो। मतलब कि हर चेक के बीच आपका 90 सेकंड का गैप होना चाहिए, ये चीजें हुआ। और देखो 5वां नियम है यूपीआई ऐप की निगरानी, उसकी सुरक्षा भी तो जरूरी है। देखिए आप यूपीआई ऐप पर सख्त नजर रखी जाएगी। अगर कोई ऐप नियम तोड़ता है, कोई एप्लीकेशन यूपीआई का, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, कोई अगर नियम का उल्लंघन करता है तो उसे पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपके पेमेंट और सुरक्षित होंगे, इसलिए बैंक ने इस पर जो है सख्त जो है नियम लागू कर रहे हैं सारे बैंक। और देखिए इन नियमों का मतलब है कि आपको अपने यूपीआई इस्तेमाल करने की आदतों पर ध्यान देना होगा, समझ पा रहे हो। जैसे अगर आप बार बार बैलेंस चेक करते हो, अगर आप थोड़ा सा भी रुकना होगा, आपको बार बार तुरंत बैलेंस चेक नहीं होगा। अब एक बहुत जरूरी बात यहां पर क्या अपडेट है वो समझिए। देखो एक एक चीज को समझिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी है, बाद में हम पूरी तरीके से आपको समझाएंगे। देखिए अगर आपने अपने बैंक खाते का केवाईसी, इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, अपडेट नहीं किया है तो 20 अगस्त 2025 तक इसे जरूर अपडेट करवा लें। जो भी बैंक आपका खाता हो, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, कोई भी बैंक का, समझ रहे हो, आप लोग केवाईसी जरूर करवा लें। अब देखिए खासकर पीएनबी ने कहा है कि अगर आप केवाईसी नहीं कराते हो तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, बैंक के द्वारा अपडेट है। और देखिए यानी कि आप पैसे अगर नहीं निकाल पाएंगे, न ही यूपीआई यूज कर पाएंगे, न ही आप ऑनलाइन बैंकिंग कर पाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ भी चीजें आप नहीं कर पाएंगे अगर खाता फ्रीज हो गया तो। और देखिए एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने ग्राहकों से केवाईसी अपडेट करने को करें। बहुत सारे लोगों को मैसेज आ रहा है, आप लोग बताइए आ रहा है या नहीं आ रहा है। एसबीआई के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा मैसेज आ रहा है कि आप लोग केवाईसी करवा लिए। हम लोगों को भी मैसेज आया कि जल्द से जल्द ब्रांच में जाके केवाईसी आप लोग करवा लें, अपडेट करवा लें। तो ये जरूरी है। आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एसबीआई, जिसका एसबीआई का खाता है उसको मैसेज आ रहा है कि केवाईसी करा ले, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा वाला है वो बताइएगा, समझो पीएनबी वाला है वो बताइएगा, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक से आपको केवाईसी का मैसेज आ रहा है या नहीं कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए केवाईसी के लिए आपको ये दस्तावेज चाहिए, क्या जरूरी है वो समझिए। आधार कार्ड आपकी पहचान के लिए है, वो तो जरूरी है, वो तो देना ही पड़ेगा। पैन कार्ड हो गया, टैक्स की जानकारी के लिए होता है पैन कार्ड, है ना। और एड्रेस प्रूफ जैसे हो गया, बिजली बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट साइज का फोटो, ये सब वो नहीं दोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आपको एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड चल जाएगा और पैन कार्ड आपको आईडी प्रूफ में चल जाएगा। ये चीजें हो गया। एक फोटो लगेगा, फोटो दे देना है। अब देखो रजिस्टर मोबाइल नंबर जो बैंक में दर्ज है। केवाईसी अपडेट करने के 2 आसान तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन तरीका, खासकर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए तो ऑनलाइन कर दिया गया भाई, अब घर बैठे केवाईसी करवा सकते हो। एसबीआई में वो फीचर अभी नहीं आया। उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, ई केवाईसी का ऑप्शन चुनेंगे और अपना मोबाइल नंबर, कस्टमर आईडी डालकर फॉर्म भरेंगे और अपनी जानकारी देंगे। बैंक का कर्मचारी आपका केवाईसी अपडेट कर देगा वहीं से। आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके बैठेंगे, वीडियो कॉल पर एक सादा पेज लेके बैठेंगे, उस पर साइन कर देना है और सारा कुछ वो पूछेगा, आपका केवाईसी घर बैठे हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में घर बैठे केवाईसी हो जाता है, समझ रहे हो।
और क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप घर बैठे खाता भी खुला पाओगे। इसके लिए अलग से एक वीडियो हम बना देंगे, कैसे आप घर बैठे ब्रांच जाने की जरूरत ही नहीं रहेगा। आपके घर पर आपका डेबिट कार्ड, आपके घर पर आपका चेकबुक, आपके घर पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? और घर बैठे मोबाइल से खाता खुला पाओगे किसी का भी। किस तरीका से करोगे वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे। और देखिए ऑफलाइन तरीका क्या है कि अपनी ब्रांच में आप चले जाएंगे, जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच होगा, एसबीआई का जो ब्रांच होगा, जहां पर आपको केवाईसी करनी है, केवाईसी फॉर्म लेना और उसे भर देना। अपने दस्तावेज जैसे आधार, पैन आपको जमा करना है। और आप ब्रांच अगर नहीं जा सकते हो तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट से केवाईसी फॉर्म अब वहां पर एप्लीकेशन में क्लिक करके आप कर सकते हो घर बैठे। भाई मेल पर आपको मेल आ जाएगा, जैसे ज्यादा दिन तक 1 महीना तक कह रहा है, लास्ट में आपको भेज देगा मेल पर कि आप केवाईसी आप घर बैठे कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा में यह सिस्टम है। और देखिए उसे भर देंगे दस्तावेज के साथ, ईमेल या कोरियर से अपनी ब्रांच में भेजेंगे। उस तरीके से रहेगा। बहुत सारे लोग इस तरह बोल देता है, उस तरह नहीं होगा भाई। आपको ब्रांच विजिट करना होगा। ऑफलाइन करोगे तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो में बता दिया है कि नहीं भाई ईमेल या कोरियर से आप ब्रांच भेज दे, इस तरीके से नहीं होता है। आपको खुद ब्रांच में विजिट करना होगा, फॉर्म भरना होगा केवाईसी का, और उसके बाद उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो सब लगा के उसके बाद ब्रांच में आपको जमा देना होगा। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है। मोबाइल नंबर, सारा एड्रेस उसमें लिखना होगा, पूरा फॉर्म में जो होता है प्रोसेस, सिग्नेचर करके जमा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में घर बैठे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेल के थ्रू भेज देना, बोल रहेगा एड्रेस के पर कोरियर कर देना, उस तरीके से केवाईसी नहीं होता। ये चीजें समझ लीजिए। अब देखिए ये चीज, जो चीजें वो चीजें भाई क्लियर करेंगे आप। और देखिए अगर आप 20 अगस्त तक इसे आप नहीं करते हैं तो आपकी बैंकिंग रुक सकती है। तो आज ही अपने भाई ये चीज आप लोग समझ लीजिए। 20 अगस्त सरकार कितना डेट बढ़ाएगा, डेट पर डेट बढ़ा रहा है। अब देखिए अगर आपको करना चाहिए कुछ आसान सुझाव, तो पहला मिनिमम बैलेंस की जानकारी आपको जरूर रखना है, कौन सा बैंक में है, क्या है, नहीं है। अपने बैंक की वेबसाइट या ब्रांच से जाकर पता कर ले आपके खाते पर कोई पेनल्टी तो नहीं है। दूसरा केवाईसी अपडेट है या नहीं है, ये भी पता कर ले। और मोबाइल नंबर ऐड है या नहीं है, ये भी पता कर ले, कौन सा मोबाइल नंबर ऐड है। समझ रहे हो भाई? ये चीजें याद रखना है। और पासबुक को अपडेट कराते रहे कि कब पैसा कहां गया, नहीं गया, ये जरूर आपको पता रखनी चाहिए। और 20 अगस्त 2025 से पहले अपने दस्तावेज तैयार कर ले, केवाईसी करवा ले। तीसरा यूपीआई पर ध्यान दें, बैलेंस चेक और स्टेटस की जानकारी, नई सीमाओं की जानकारी का पालन करें, अपने पेमेंट्स का सही शेड्यूल चेक करें। और देखो उसके बाद अपडेट है, चौथा नंबर अपडेट में एसएमएस और ईमेल जरूर चेक करें। बैंक की जरूरी एसएमएस या ईमेल आपको बैंक भेजते रहता है, इसे आप लोग को मिस नहीं करना है। अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है तो उसे तुरंत जाके ब्रांच में अपडेट करवा ले। समझ पा रहे हो? और देखो केवाईसी यूपीआई के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये आप लोग का 2025 से लागू होने वाले हैं। पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए नियम है, इनसे बैंकिंग सुविधाएं आसान हो जाएगी और सुरक्षित और सस्ती हो जाएगी। तो आप लोगों को हमने बताया क्या करना है। आप लोग को 20 अगस्त के पहले सरकार के द्वारा जो ये बैंक में जो अपडेट आ रही है केवाईसी को लेकर के, सारे लोग केवाईसी करवा लेंगे। और देखो मंथली एवरेज बैलेंस एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बैंकों ने हटा दिया है सेविंग अकाउंट पर। बाकी आईसीआईसीआई बैंक अगर खाता किसी का है तो 50,000 आए, और डीएफसी बैंक है तो 25,000 का कर दिया है भाई बैंक के द्वारा। ये गलत किया गया है। और देखो यूपीआई में जो हमने अभी क्या बताया आपको, यूपीआई में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में यहाँ पर आप 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाओगे एक दिन में। 50 बार से ज्यादा नहीं, फिर 24 घंटा के बाद ही चेक होगा। तो ये अलग अलग लिमिट होगा यूपीआई का, फोन पे का अलग लिमिट होगा, गूगल पे का अलग लिमिट होगा। समझ पा रहे हो? तो ये अलग अलग लिमिट होगा। ये चीजें हो गया। तो ये आप लोगों क्लियर। बैलेंस जब ये क्या होगा कि जब पेमेंट होगा तो अलग से आपको स्क्रीन पर शो करेगा। बैंक ऐसा ऑटोमेटिक फीचर लाने का तैयारी कर रही है। और देखो ट्रांजेक्शन जब मान लीजिए सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे, आप पेमेंट का जो स्टेटस होगा वो 3 बार, और हर एक चेक के बीच आपका 90 सेकेंड का जो है गैप होना जरूरी होगा। समझ रहे हो भाई? तो ये बैंकिंग सेक्टर में यूपीआई में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रही थी, इसको लेकर के बैंक ने ये अपडेट किया है। तो ये वीडियो हमने आप लोग को क्लियर कर दिया। आप लोग सारे लोग जागरूक हो जाए। आप लोग ईमेल और एसएमएस लगातार चेक करें कब बैलेंस कटा नहीं कटा, और कोई भी अनवांटेड ईमेल या एसएमएस पर क्लिक न करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह का जो है धोखाधड़ी भी लोगों के साथ हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो ये और बहुत सारा चीज है। यूपीआई के माध्यम से लोग क्या करते थे, रिक्वेस्ट भेज देते थे। समझ रहे हो? पेमेंट रिक्वेस्ट जो भेजते थे वो अब बैंक जो है इसको बंद करने जा रही है। क्योंकि इसलिए ताकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता था, उसका नंबर पर रिक्वेस्ट भेज देता था, तब बोलता था कि स्कैप करो और अपना पिन डाल दो। इस तरह से डाल देता था, उसके खाते से बैलेंस कट जाता था, और जो लोग फ्रॉड होते थे वो पैसा उसका जो है खाते से गायब कर देते थे। इस तरह लगातार जो है बहुत सारे
केसेस थाने में, पुलिस थाने में जा रहे थे, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो सरकार ने ये चीजें यहाँ पर अपडेट कर दी है, समझ रहे हो। तो ये हमें अच्छा लगा, ये ऑटो पे का सिस्टम जो मतलब कि पेमेंट रिक्वेस्ट जो भेजता था, इसे बंद करके अच्छा किया। समझ पा रहे हो, ये क्लियर होगी आप लोग को। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने पूरी जानकारी दे दी है। और आप लोग जितने भी लोग हैं, सारे लोग अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो भाई तो लाइक कर दोगे, और घंटी को नहीं दबाए तो दबा के जरूर क्लिक कर दोगे, और सारे लोग तक पहुंचे, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि ये बैंक ने अच्छा किया, जो कि 50 बार चेक कर सकते हो, और ये एवरेज जीरो बैलेंस किया, ये अच्छा किया या नहीं किया, ये भी तो ठीक ही है। आईसीआई बैंक ने अच्छा किया नहीं किया, आईडीएफसी ने अच्छा किया नहीं किया, ये जरूरी आप लोग बताइएगा। और बैलेंस जो मिनिमम बैलेंस है ये एसबीआई पीएनबी ने अच्छी किया है, ये अच्छी बात है, और बड़ौदा ने भी, समझ रहे हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा, घर बैठे अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से घर बैठे बिना ब्रांच जाए खुलवा सकते हो। समझ पा रहे हो, एटीएम कार्ड तक घर पर आएगा बिना ब्रांच जाए, तो उसका पूरा प्रोसेस आपको अलग से हम वीडियो बना देंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।